अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं अपने बचपन की यादें, कुछ अपनी लाइफ में स्टोरीज़ जो मेरे दिमाग में दिन भर घूमती है, क्योंकि आजकल मैं एकदम फ्री हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो बात है ना, हम लोग जब इलाहाबाद, जब प्रयागराज है, वहाँ से हम लोग बॉम्बे में क्वार्टर्स पे शिफ्ट हुए थे, तब की बात है। तो जब मेरे मम्मी डैडी थे वहाँ पे, मतलब ज़िंदा थे, अब तो इंतकाल हो गया है। तो दूर-दूर से मेहमान आते थे हमारे घर पे और बहुत दिन तक रुकते भी थे, बहुत दिन तक रुकते थे, यानी 1 हफ़्ता, 1 महीना भी कम था और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे घर में कुछ स्ट्रेस हुआ हो। बहनें थी, खाना बना के देती, भाभियाँ सब मिल के काम करती थी, भाई लोग भी एकदम जॉब पे जाते थे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम था नहीं गेस्ट लोग से। जो कि अब का जो माहौल है, जो इंस्टा और मोबाइल का ज़माना है, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो वो मोबाइल से ही खाना खाता है, मोबाइल देख के ही सब करता है। हम लोग के टाइम हम लोग पढ़ाई-लिखाई कर लिए, उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम रहता था खेलने के लिए। नीचे बहुत सारे टाइप ऑफ डिफरेंट गेम्स है, हाइड एंड सीक, वो सेवन टाइल्स, ये सब गेम हम क्रिकेट भी खेलते खेलते थे बचपन में। मोनोपोली, जिसमें पैसे का गेम होता है, स्नेक एंड लैडर, ये सब हम लोग बहुत खेले अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेकिन अब देखती हूँ बच्चे खेलते हैं गार्डन में नीचे, झूले पे झूलते हैं या क्रिकेट, और लेकिन वो हाइड एंड सीक, डब्बा स्पाइस, वो सब गायब हो गए हैं। और ज़्यादा वो मोबाइल पे गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। और फिज़िकली खेलते हैं, आज भी वो खेलना पसंद है, लेकिन वो ज़्यादा अगर उनको ऑप्शन देंगे तो आप वो ज़्यादा मोबाइल पे बैठना पसंद करेंगे। तो मेरी ये बचपन की बात है, जब हम लोग बहुत छोटे थे और हमारे घर में गेस्ट आते ही रहते थे, जिसका भी कोई लिंक हो ना कि फलाना फलाना करके, वो आ जाता था हमारे घर पे। और हमारे पेरेंट्स इतनी खुशी-खुशी उनको हर मील घुमाना, यहाँ तक कि वो घुमाते भी थे। फिर जाके बहुत सारे रानी बाग और सब हम लोग भी अपने बचपने में गए हैं, पिकनिक किए, कैंपिंग किए अपने रिश्तेदारों के साथ, और बहुत अच्छा लगता था। और वैसे जब हम लोग जाते थे उनके घर में, तो वैसे ही हम लोग को भी वेलकम मिलता था। जब हम लोग जाएँ तो उनके घर में दावत होती थी, आने के टाइम हाथ में पैसे रखे जाते थे। और जब मैं छोटी तो मुझे तो स्पेशली, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी, तो बहुत एक वहाँ एक अलग ही बात थी उस ज़माने में। मुझे बस बोलते थे पोएम बोलो, मैं भी खड़ी हो के जो भी इस ज़माने में मुँह ज़बानी पोएम, ट्विंकल ट्विंकल, टेडी बियर सब सुनाती थी। तो वो अलग ही ज़माना था। अ, और जब मैं सुनाती थी उन लोग को पोएम्स और सब, तो उन लोग मुझे मनी पैसे देते थे इनाम के लिए, ₹5, ₹10, जो भी ₹50, उस ज़माने में 50 भी बहुत हुआ करता था। तो अब कैसे माशरा बदल गया है। अब मैं देखती हूँ ना कि कोई बहुत ज़्यादा फैमिली में एजुकेशन ले रहा है तो उसकी बाइक बाइटिंग शुरू हो जाएगी कि इतना पढ़ा रही बेटी को, देखो रिश्ता कहाँ मिलता है, और ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। और पहले ज़माने में लड़की बड़ी हुई तो अपने सारे रिश्तेदारों को फ़िक्र रहती थी, और वो कहीं न कहीं से रिश्ता लाके वो बच्ची का करते थे। या अगर कोई बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो रिश्तेदारों को टेंशन रहता है, वो रेफ़रेंस देते थे, उधर उधर जॉब, मेरा नाम लो, वहाँ तुमको जॉब मिल जाएगी। आज का ज़माना तो आपके सामने है, आप भी इस ज़माने में रह रही हो, मैं भी इस ज़माने में रह रही हूँ। फ़र्क सबको समझ में आता है, लेकिन जो नई जनरेशन है, मुझे लगता है उनकी लाइफ़ में ज़्यादा स्ट्रगल है। अभी वही अमेरिका का एक केस देख रही थी, 2 बच्चे थे, वो भी बच्चे ही थे, एक 17 इयर्स के का लड़का था और एक 18 का, और जाके अमेरिका की मस्जिद में ओपन फायर कर दिए, उसमें 3 लोग मारे गए। बहरहाल जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, वो फादर थे 8, उसके बच्चे हैं, और उनका वीडियो देखी तो बहुत रो रहे थे। और जो दोनों बच्चों ने जो मास शूटिंग भी किया, अक्सर ये तो अमेरिका में मैं अक्सर देखा है, मतलब वहाँ होती रहती है, न्यूज़ में आता रहता है। तो इस बार जो उन्होंने मॉस्क में किया है, तो उसमें 3 लोग की वफ़ात हुई है। और उसमें से एक तो था वो सोल्जर था, सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जैसे होते हैं वो था, और उसने बराबर फाइट किया तो वो अंदर जा नहीं पाए, और बाद में अपनी कार में जाके उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब ये इतना फ्रस्ट्रेशन बच्चों में कहाँ से आ गया। 17 और 18 ईयर्स के बच्चों ने तो अभी दुनिया देखी नहीं है। अभी 18 ईयर्स के बच्चों को तो वोट देने का अधिकार है कानूनी। और फिर वो जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है पूरी जगह, आप देख ही आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे शायद नहीं दिखाएँ इतना अच्छे, लेकिन इंस्टा पे और सब जगह मैंने देखा है उसको। तो वो भी तो बच्चे हैं, और जो उनके इतना
मतलब स्टेप लेना कि पहले मास फायरिंग करना, उसके बाद अपने ही को फ्रेंड को मारना, बंदूक फिर अपने को भी मार लेना। ज़िंदगी से कितनी नाउम्मीदी है, ये मुझे देख के बहुत अफ़सोस लगता है। जैसे वो टिकटॉकर की भी स्टोरी थी जो लास्ट टाइम पाकिस्तान की थी, वो लड़का भी वन साइड लव किया और जाके वो बच्ची को मार दिया, अभी उसको फांसी की सज़ा हुई है हाल ही में ही महीने। तो ये क्या दिखाता है, ये जनरेशन में कितना फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है इनमें? क्योंकि ज़्यादा सोशली इंटरेक्शन इनका नहीं है, बस ये मोबाइल पे रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इनका सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है। नहीं, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, बहुत सारे बुज़ुर्ग घर में आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। उसमें से मैंने तो एक मेरे हम उनको बूढ़े-बुज़ुर्ग कपल थे दोनों, और वो लोग जब स्टोरी सुनाते थे, माय गॉड! जो सीन क्रिएट करते थे, और जो बात फरिश्तों की कहानी, कभी फेरिस की कहानी, कभी कभी तो मुझे उनकी एक कहानी बहुत दिमाग में बैठ गई थी कि 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त में बहुत दोस्ती थी, लेकिन पैसे को लेके कुछ उनमें अनबन हो गई, और एक दिन एक ने दूसरे का बस काम तमाम कर दिया। वो कैसे भी गिरता पड़ता हुआ वहाँ एक सन्नाटा घर था, पहला घर में गया और वो दराज उसने नॉक किया, और जब उन्होंने खोला दरवाज़ा तो एक लेडी थी, उसने पानी पिला दिया। बाद में लोग आए, पुलिस आई, उसको लेके चली गई, मामला वहीं ख़त्म, रफ़ा-दफ़ा हो गया। मेन चीज़ है वो लेडी को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उसको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वो इतनी अच्छी हिंदी बोलने लगी, वो नॉन मुस्लिम थी, उसको सलाम और सब करने लगी। फिर जो घर के मेंबर्स थे ना, वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए ना उसके बिहेवियर से कि ये अचानक से इतने गाँव से आई है और इसको इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, हिंदी बोल रही है और सलाम वलाम का जवाब सलाम करती है। तो फिर उन लोग बहुत परेशान, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाए, बहुत सारे सब कुछ दिखाए, लेकिन कुछ कुछ उनको असर नहीं हो रहा था। फिर बाद में किसी ने उनको कहा कि मस्जिद ले जाने के लिए, वहाँ पे जो पीर होते हैं उन्होंने बताया कि झपाटे में आ गई है, और फिर उन्होंने ताबीज़ दिया और पानी फूँक के दिया दुआओं से, और फिर वो ठीक हो गई। तो पता नहीं ये सच कहानियाँ हैं कि झूठी कहानियाँ हैं, मुझे भी पता नहीं इतना, मैंने तो सुना है बस, लेकिन अक्सर लोग ये सब बातें करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा विश्वास स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि चीज़ें हैं। फिर कभी विश्वास होता नहीं, ये सब वहम है, लोग बस कहानियाँ बोलते हैं तो थोड़ा-सा सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए लोग ऐसी-ऐसी बातें बनाते हैं। बहरहाल जो भी है, हमको अपने नमाज़ पढ़ना चाहिए पाँचों टाइम, और चारों कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कौन से असरात में, कौन सी परेशानी में, कौन सी चीज़ों में हम कभी-कभी अनजाने में भी हम उस चीज़ों में आ जाते हैं, उस ज़मीन में। तो यही मेरा ये सोच है कि हमें हमेशा अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुरान की मदद लेना चाहिए, और हमारे जो रसूल ने जो दुआएँ बताई उसको पढ़िए और अपने पर दम पढ़िए करिए, और हर परेशानी मुसीबत से अपने को बचा के रखिए। ठीक है, आज की मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। होप आपको पसंद आए। प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे अपना राय बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।